एवरीवन, स्वागत आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हमारा डे सेकंड ऑफ बिजनेस एथिक्स 15 डेज सीरीज। डे फर्स्ट के अंदर हमने बिजनेस एथिक्स का मीनिंग किया था, नेचर एंड इंपॉर्टेंस की थी बिजनेस एथिक्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे लीकेज ऑफ शेक होल्डर रिलेशनशिप। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लीकेज ऑफ शेक होल्डर रिलेशनशिप। इसके अंदर जो कंपनी होती है हमारी, उसके अंदर इंटरनल शेक होल्डर होते हैं और एक्सटर्नल शेक होल्डर होते हैं। इंटरनल कौन से होते हैं? एम्प्लॉयज, मैनेजर, ओनर्स होते हैं। एंड एक्सटर्नल कौन से होते हैं? सप्लायर्स जो हमारे होते हैं, सोसाइटी होती है, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर, एंड जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट शेक होल्डर्स। प्रोटेक्शन क्या होगी डिफरेंट शेक होल्डर्स की? शेक होल्डर का मीनिंग क्या होगा? जोखिम उठाने वाला, जो जोखिम उठाता है। ओनर और शेयर होल्डर। ओनर और शेयर होल्डर क्या होते हैं? जो रिस्क उठाते हैं। ओनर भी रिस्क उठाता है और शेयर होल्डर भी रिस्क उठाता है। वो क्या देखते हैं कि उनका कितना इंटरेस्ट है, कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, कितना वो डिविडेंड उनको देना पड़ेगा, कितना डिविडेंड आएगा, कितनी हमारी कैपिटल ग्रोथ हो रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर वो रिस्क उठाते हैं। एंड दिस कैटेगरी ऑफ शेक होल्डर रिस्क देयर ओवन मनी, क्योंकि वो अपनी खुद की मनी पे पैसे, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हमने शेयर्स इतने यहाँ पे इन्वेस्ट किए, यहाँ पे इतने शेयर्स हमने यहाँ पे खरीदे, इतने यहाँ पे हमने खरीदे शेयर्स। तो वो सब चीज़ें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे हम रिस्क उठाते हैं कि हमारे शेयर गिरेंगे या उठेंगे, उस चीज़ पे रिस्क उठाते हैं ओनर और शेयर होल्डर्स। एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस मेक्स, दे विल बी इंटरेस्टेड इन देयर डिविडेंड्स एंड कैपिटल ग्रोथ ऑफ देयर शेयर। वो किस चीज़ पे इंटरेस्टेड होते हैं भाई? कितना उनको डिविडेंड मिलेगा, कितना प्रॉफिट हमारी ग्रो कर रही है जो हमारा बिजनेस है, वो उन सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड होते हैं। डिविडेंड वो कितना कमाएंगे, कैपिटल ग्रोथ उनकी कितनी हो रही है उन शेयर से, वो सब चीज़ों के ऊपर वो देखते हैं कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और वो उस चीज़ के लिए रिस्क भी उठाते हैं, रिस्क बियर करते हैं। इसके बाद इम्प्लॉयज़ हैं। पॉइंट है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या है? एम्प्लॉयज़ इज अ पर्सन हु इज here to provide services to a company on a regular basis in enhance for compensations, and who does not provide these services as a part of an independent business। इसके अंदर क्या है? एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है। उसको जो उसकी फिक्स सैलरी होगी वो मिलेगी। अगर आपको लॉस होगा तो भी उसको फिक्स सैलरी उसकी मिलेगी जितनी उसकी फिक्स सैलरी है, और उसको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा डिविडेंड होगा तो भी, क्योंकि वो किसी चीज़ के ऊपर रिस्क नहीं उठाता है, उसका कोई भी रिस्क नहीं उठाता है। वो अपनी सैलरी के ऊपर रिस्क नहीं उठाता है, वो उसकी सैलरी फिक्स होती है। इसके बाद है कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर क्या है? कस्टमर इज द रिसिपेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट और आइडियाज obtainedly from a seller, vendor or suppliers or a monetary or other valuable कंसिडरेशंस। कस्टमर क्या होता है? रिसिपेंट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स उनको देखता है, जो आइडियाज़ नए नए मिलते हैं। सेलर, वंडर्स जो मतलब घूमते रहते हैं, घूम घूम के जो सेलिंग करते हैं, उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट वो पर्सनल सेलिंग करते हैं। और सप्लायर्स फॉर मॉनेटरी और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस, उन सब चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी के अंदर क्या है? द कम्युनिटी विद इन विच बिजनेस ऑपरेटर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर सेट ऑफ शेक होल्डर्स। गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड साउंड बिजनेस आर कंसिडर्ड ऑन एसेट्स टू एन कम्युनिटी। वो जो गुड ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या चीज़ देखेगी? कितनी उनकी एसेट्स है, कितनी उनकी कम्युनिटी किस तरह से चल रही है। गुड ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी क्या है? बिजनेस ऑपरेटर होती है, कंसिडर्ड करती है हर एक शेक होल्डर्स को। इसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर क्या है? एवरी बिजनेस इन सम वे और अदर कम्स विद इन द bit of government agencies. These government agency may be national or central, provisionals or set or even local in nature। मतलब जो गवर्नमेंट है, एवरी बिजनेस, इसके अंदर क्या होगा? समय वे अदर कम्स। गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करवाती है। ये नहीं बोलते कि हमारी जो कंपनी है वो सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें उसके अंदर चलती हैं, तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करवाती है। 6 पॉइंट हमारा क्या है? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के अंदर क्या है? ट्रेड यूनियन टू आर द शेक होल्डर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दे रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। वो रिप्रेजेंट करते हैं किसका? जो इंटरेस्ट है वर्कर्स का, उसको। The more successful an organization, the more they can fulfill their own remits to their union members। अगर आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है तो आपको जो भी आपके मेंबर्स हैं, यूनियन मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद 7 पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या है? दे मे ऑल्सो बी ए शेयर होल्डर। वो भी एक शेयर होल्डर होते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके, प्रोटेक्ट करते हैं, पे करते हैं उस चीज़ को।
इसके अंदर क्या है, वो भी शेयर होल्डर होते हैं जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट जो आपकी होती है वो भी आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को मैनेज भी कर रहे हो, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर भी, आपने उसके शेयर्स भी खरीद रखे हैं एंड वो ज़्यादा पे करते हैं उस चीज़ के लिए। इसके बाद सप्लायर्स के अंदर क्या है, सप्लायर्स वांट टू द बिजनेस टू कंटिन्यू टू बाय देयर प्रोडक्ट्स बिटवीन कंपनीज एंड सप्लायर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स। जो उनकी रिलेशनशिप है वो किसके बीच में होगी, कंपनीज और सप्लायर्स के बीच में होगी, बेस्ड होगी म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स के अंदर। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हैं, लेकिन आपको एक दूसरे की आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपकी रिलेशनशिप अच्छे से चलेगी। उसी तरीके से अगर आप सप्लायर हैं और कंपनी है, सप्लायर और कंपनी की भी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी उनको आनी चाहिए, तो तभी उनकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा। 9 पॉइंट हमारा प्रीश्योर्स ग्रुप्स, दीज आर द ग्रुप्स हु आर इंटरेस्टेड इन वेदर दे बिजनेस इज एक्टिंग अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या है, जो वो देखते हैं कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं उसकी अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो जो ग्रुप्स हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितने इंटरेस्टेड आपकी की कंपनी के अंदर, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, क्रेडिटर्स और लेंडर्स। क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स के अंदर क्या है, अ क्रेडिटर इज अ पार्टी दैट हैज़ अ क्लेम ऑन द सर्विसेज ऑफ सेकेंड पार्टी। क्रेडिटर वो होता है, वो क्लेम कर सकता है कि सेकेंड पार्टी को आपने मेरे पैसे पे नहीं किए। क्रेडिटर क्या करता है, क्रेडिटर क्लेम कर सकता है जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं उसके लिए क्लेम कर सकता है सेकेंड पार्टी को कि आपने वो जो आपको पैसे देने चाहिए थे वो आपने नहीं दिए। दे वॉन्ट टू बी रीपेड ऑन टाइम एंड इन फुल, उनको वो रीपेड करने पड़ेंगे फुली, उस टाइम के ऊपर ही, उस टाइम के अंदर ही उसको पे करने पड़ेंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया लीकेज ऑफ शेयर होल्डर रिलेशनशिप। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं फिर डे 3 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।